बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूँ दुआ मलिक और मेरी ये वीडियो देखने के लिए, वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल के दिन में मैंने एक ही दिन में 4 तलाकों के बारे में सुना, जिसकी वजह से मेरे जहन पे बहुत दबाव मैंने महसूस किया और जिसके बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ अपने ख्यालात शेयर करूंगी। मेरी अपनी शादी को 10वां साल माशाल्लाह से अल्लाह ताला के करम और फजल से लग चुका है। अल्लाह ताला ये साथ जो है हमारे बच्चों के साथ, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे बच्चों के साथ जो है कब्र तक मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे इस रिश्ते को लेके जाए खुशियों के साथ, बरकतों के साथ, रहमतों के साथ। इन 10 सालों में मैंने जो चीज़ें सीखी हैं और तलाक की शरह जो है वो पाकिस्तान में ट्रिपल अब हो चुकी है, इसके हवाले से मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि मैं अपनी बात को जो है आप लोगों तक बेहतरीन तरीके से समझा सकूँ, पहुँचा सकूँ और अल्लाह करे कि मेरी बात जो है आप लोगों को दिलों पे असर भी करे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि जो भी बात मैं यहाँ पे करूँगी इस वक्त, वो सारी बातें जो है मेरी बिल्कुल पर्सनल लेवल पे, मेरे ज़ाती राय, मेरे ज़ाती ख्यालात और मेरे ज़ाती तजुर्बात हैं। अगर मेरी कोई बात किसी को भी हर्ट करती है तो उसके लिए मैं पहले से ही बहुत आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। और हर बात के बारे में आप लोग नीचे कमेंट करें, मुझे बताएं, मुझसे शेयर करें कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, शादी जब एक घर में होती है तो अगर वो बनती है और खुश खुर्रम वो लोग रहते हैं तो पूरा ख़ानदान ही फलता है, फूलता है, क्योंकि भाइयों को बहनों की दुख का या शादी टूटने का गम बहुत बुरी तरह हिट करता है, बहनों को भाइयों का गम बहुत बुरी तरह हिट करता है। माँ बाप जो हैं जिन्होंने सारी उम्र अपने बेटों की, अपनी बेटियों की औलाद और उनकी खुशियाँ देखने की दुआ की होती है और दुआ मांगी होती है, और जब वो खुशियाँ नहीं देख पाते हैं तो वो इतने रंजीदा हो जाते हैं कि हमने बहुत से घरों को अब बुजुर्गों को बीमार होता हुआ देखा है सिर्फ इस गम की वजह से। यहाँ पे ऑन अ पर्सनल लेवल मैंने जो बात नोट की है, जो मैंने समझी है बात, वो ये जो एक नई वुमेन एम्पावरमेंट की कंधे पे एक रख के बंदूक चलाई जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत और नाहक है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सी बच्चियों के दिमागों पे असर हो रहा है, दिमाग जिसे कहते हैं ख़राब हो रहे हैं, गलत जगह पे जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिसकी वजह से हमारे मर्द हजरात भी बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, मर्दों की तरफ से भी बहुत सारी गलतियां हैं, मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। मुझे लगता है ये मेजर चीज़ है जो कि हमारी शादियों को अब बसने नहीं दे रही। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल ही के दिन में मैंने 4 तलाकों के बारे में मुझे खबर मिली, इसके बाद मैंने ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी समझी। देखिए, जहां हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वो वुमेन एम्पावरमेंट हमें सिर्फ अपनी उम्महातुल मोमिनीन से सीखनी चाहिए। और सबसे पहले सबसे बड़ा नाम आता है हज़रत खदीजा तुल कुबरा के बारे में। और वो हमारी माँ हैं, उन्होंने जैसे ज़िंदगी गुजारी, जैसे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, और उस वक्त साथ दिया कि जब सारा मक्का जो था वो उनके खिलाफ खड़ा हुआ था, उनका सारा मक्का जो था वो तकरीबन हक पे नहीं था, गलत जगह राग़िब था, तब बीबी खदीजा ने जो है मेरे आका का साथ दिया और उन पर ईमान लाई और उनकी मोटिवेशन बनी, उनकी मोरल सपोर्ट बनी, यहाँ तक कि अपना सारा माल वार दिया अपने आका के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मैं बहुत सारी चीज़ें सुनती हूँ जिसमें एक एक बात पे मैं यहाँ पे एलैबोरेट करना चाहूँगी। मैं देखती हूँ कि आजकल जो लड़कियाँ मेरी हम उम्र हैं या मुझसे छोटी हैं, खुद मेरी उम्र जो है वो 31 साल अब होने को हो गई है, मुझ जितनी हैं या मुझसे छोटी हैं, अब तो शादियाँ भी बहुत लेट हो रही हैं, लड़कियों को वक्त मिल रहा है अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारने का। मेरी शादी 21 साल की उम्र में हो गई थी, वो भी मुझे लगता है कि मतलब सही थी। मुझे जो लगता है मुझे लगता है कि जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, देखिए मजबूरी होती है, कहीं कहीं लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे होते, कहीं कहीं बात नहीं बन रही होती है, मगर खुद से ये फैसला लेना कि मैं 27 साल 28 साल की उम्र से पहले शादी नहीं करूंगी,
या बहुत ज़्यादा ऑप्शंस का वेट करना। लड़की की उम्र जब पक्की हो जाती है, किसी भी इंसान की, लड़के की भी जब बहुत उम्र रसीदा हो जाता है या बड़ी उम्र का हो जाता है, तो वो अपनी आदत पे पुख्ता हो जाता है, वो अपने ख्यालात पे पुख्ता हो जाता है, वो अपनी सोच पे पुख्ता हो जाता है, यानी पक्का हो जाता है। फिर उसके लिए चेंज होना बहुत मुश्किल है। सिर्फ अपने ही ख्यालात पे, अपनी ही आदतों पे पक्का नहीं होता इंसान। मैं मर्द और औरत दोनों के बारे में बात कर रही हूँ। जो ख्यालात और जो आदत वो अपनी फैमिली से लेकर आ रहा होता है, वही बहुत स्ट्रांग हो चुकी होती हैं। मैंने शादी के बाद ये सीखा अपनी शादीशुदा जिंदगी में रह के कि शादी जो है वो दो इंसानों की होती है। वो दो इंसान अलग अलग खानदानों से आए होते हैं, अलग अलग खानदानों से, अलग अलग आदत, अलग अलग दिमाग, अलग अलग परवरिश, अलग अलग दुनिया, दो अलग दुनियाएं जब मिलती हैं तो थोड़ा सा मोल्ड इसको होना पड़ता है, थोड़ा सा मोल्ड उसको होना पड़ता है। तो चेंज जो है वो अगर आप अपने अंदर नहीं लाएंगे तो आपकी ये सेटिंग और ये ट्यूनिंग नहीं हो सकेगी आपस में। तो जब कच्ची उम्र होती है तो आप कच्ची उम्र में शादी करते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा एज आपकी नहीं हुई होती या आपके ख्यालात बहुत पुख्ता नहीं होते, तो आपके लिए चेंज होना आसान होता है। फिर मैं आजकल अभी पिछले दिनों ही हमारी एक यूट्यूबर वीलॉगर हैं, नाम मेरे जहन से कैसे निकल सकता है, कमल आफ्ताब ने को किसी लड़की ने मैसेज किया कि मेरे मियाँ जो हैं वो गालियाँ देते हैं या बदतमीज़ हैं, मैं इनको कैसे डील करूँ। तो कमल आफ्ताब ने एक बहुत ही मौज़बाना तरीके से उनको जवाब दिया कि आप उनकी हेल्प करें, उनको हील करें, हो सकता है वो हील हो जाएं। जिसके ऊपर बाकी सारी टिकटॉकर्स लड़कियों ने, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट की गलत तरीके से मारी हुई थी। वुमेन एम्पावरमेंट को गलत चीज़ नहीं है, मगर जिस तरीके से इसको समझाया जा रहा है और जिस तरीके से इसका पैगाम आपके जहनों तक लाया जा रहा है वो गलत है। उन सारी खवातीन ने जो है वो जिसे कहते हैं ना रगड़ा ही लगा दिया कमल आफ्ताब का, जिसपे मेरा दिल बहुत रंजीदा हुआ कि कोई इसने ऐसी बात नहीं की थी कि जिसपे उसको इतना जलील किया जाए। देखिए, हर इंसान अपनी अपनी जिंदगी में अलग कहानियों में बड़ा हुआ होता है। इसने क्या क्या, ये कैसे कैसे बड़ा हुआ, इसने कैसे कैसे ट्रॉमास देखे, कैसे कैसे दर्द गम परेशानियां देखी अपने बचपन में, अपनी परवरिश में, और इस लड़की ने कैसी कैसी देखी। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो ये अपना ट्रॉमा लेकर आ रही है, ये अपना ट्रॉमा लेकर आ रहा है। इसने इसको हील करने में मदद करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की नर्स हैं या आप किसी की डॉक्टर हैं। सही है, मुझे बीवी चाहिए थी, मुझे शौहर बनना था, मुझे डॉक्टर नहीं बनना था, तुम्हारा साइकेट्रिस्ट नहीं बनना था, या मुझे तुम्हारी बीवी बननी थी, मुझे तुम्हारी नर्स नहीं बननी थी। तो देखिए, हील हम अपने बच्चे को भी करते हैं जब उसको चोट लगती है, हम अपने बहन भाइयों को भी करते हैं जब उनको चोट लगती है, हम अपने दोस्त को भी करते हैं जब उसको चोट लगती है। तो जब मियाँ बीवी के ट्रॉमाज होते हैं, हाँ ऐसे ट्रॉमाज ना हो कि बिल्कुल आपको जलीलो रुस्वा करके रख दें, या बिल्कुल ही आपकी जो है वो शख्सियत को तबाह बर्बाद कर दे, या आपको आपके घर वालों से ना मिलने दिया जाए, या बिल्कुल उस नहज पे बंदा आपका पार्टनर पहुंचा हुआ हो कि आपको कहीं का भी ना छोड़े। तो अगर छोटी मोटी चीजें हैं तो उसमें तो हेल्प किया जा सकता है और उसमें ऐसी कोई कबाहत नहीं है। फिर हम सुनते हैं ये बात कि ससुराल का खाना बनाना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है, या सास ससुर की खिदमत करना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है। या देखिए, इस्लाम तो वो मजहब है कि जिसमें पड़ोसियों के लिए आका पाक सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में बयान किया तो ऐसा गुमान हुआ साहब इकराम को कि कहीं हमारी जायदाद में तो वसीयत नहीं लिख देंगे। तो मतलब हम तो पड़ोसियों से इतनी मोहब्बत करने वाली उम्मत है। तो वो औरत जिसने अपने बेटे को या अपनी बेटी को इतने लाड, इतने मान से पाला हो है कि जब इसका शौहर आएगा तो वो मेरा बेटा होगा, जब इसकी इसकी बीवी आएगी तो मेरी बेटी होगी। तो उस औरत को या उस मर्द को कि जिसने, आप अगर अपने शौहर से प्यार करती हैं या आप अपने मियाँ से बीवी से प्यार करते हैं, अगर आप अपने बीवी से प्यार करते हैं तो उसकी माँ से भी प्यार करें, क्योंकि वो कहते हैं ना बादशाह की जान तोते में। तो ये साइंस है, आप उनसे भी प्यार करें, आप उनकी भी खिदमत लें, आप उनकी दुआ ही लेंगे। मैंने 10 साल में ये देखा कि वो औरतें जिनको भाग लगे हैं, जिनको अल्लाह ने अपने घर दी हैं, जिनको अल्लाह ने अपनी सवारियां दी हैं, जिनको अल्लाह ने बेशुमार बारहा बरकतें दी हैं, उन्होंने अपने सास ससुर की बड़ी खिदमत की थी और उनके साथ एक अच्छा वक्त स्पेंड किया था। फिर हम ये देखते हैं आजकल के हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहेंगे। तो मैं उन लड़कियों को, मेरी शादी हो गई, मैं जॉइंट फैमिली में गई तो मेरे साथ इतने जुल्म हुए, ये वो। आजकल एक ड्रामा भी आ रहा है टीवी पे जिसके अंदर जो है वो सिर्फ एक
ऐसी बहू दिखाई जा रही है जो कि बिल्कुल मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड है, जो कि अपनी सास को दिन रात जलील कर रही है, और हम ऐसे लड़के दिखाते हैं, ऐसे शौहर दिखाते हैं जो कि बिल्कुल ही वॉयलेंट किस्म के होते हैं, और यानी वॉयलेंस उसमें आती है, और उस स्टोरी का एंड अगर वॉयलेंस पे ही हो रहा है या माफी या तौबा पे नहीं हो रहा है तो फिर ये बहुत ही गलत बात है। सबसे पहले तो मैं उन खवातीन को ये कहूंगी, मर्द हजरात को पहले कहूंगी कि अगर तुमने रिश्ते की आगाज मोहब्बत के साथ की है तो खुदारा उस मोहब्बत को कायम रखो, फिर गुस्से को अपने ऊपर तारी ना होने दो, फिर जंगजूपन को अपने ऊपर तारी मत होने दो। हाँ, अगर लड़की ने पहले से ही कमिट किया हुआ है, देखें मर्द वो है या नर का बच्चा वो है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, जिस चीज की वो कमिटमेंट कर ले उस पर वो पूरा उतरे। अगर मर्द ने शुरू से ही प्यार वाला हाथ रखा है तो वो ताहयात प्यार वाला हाथ रखे। अगर मर्द ने शुरू में ही नहीं रखा तो हाँ, औरत को भी पता होगा कि ये ऐसा नहीं था, राइट। अगर औरत ने शुरू में ही कह दिया है कि मैं जॉइंट फैमिली में रहूंगी और वो ब्याह के उधर ही गई है, तो फिर उसको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि वहां पे क्या क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, क्रिएट होंगे, और मैंने उनसे गुजरना होगा और किस तरीके से गुजरना होगा। मैंने इन सारे रिश्तों को साथ लेके चलना होगा या नहीं चलना होगा। एक जॉइंट फैमिली में शादी करने के बाद जो है इन सारी चीजों को परेशानी समझना या उनको उन रिश्तों को गैर समझना, तो ये तो अपनी कमिटमेंट से हटने वाली बात है। तो शादी के बाद हम चीजें सोचें, उससे हम पहले ही सोच लें तो बहुत बेहतर है। इसके बाद मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी कि जब दो लोगों की शादी होती है, 10 साल में मैंने ये सीखा कि जब दो लोगों की शादी होती है ना, तो मर्द और औरत दोनों एक दूसरे को शख्सी सतह पे समझें, यानी पर्सनल लेवल पे समझें, एक दूसरे की पर्सनैलिटीज को समझें और अकेले समझें। इसमें कोई भी व्हाट डू यू कॉल इट, मशवरा आपके माँ बाप का नहीं होना चाहिए, आपके बहन भाइयों का नहीं होना चाहिए। आप उसको पर्सनल लेवल पे समझें, और जहां आप ये देखते हैं कि अच्छी बातें आपके माँ बाप और बहन भाइयों की तरफ से आ रही हैं या किसी भी थर्ड पार्टी की तरफ से आ रही हैं, वो आपकी फुप्पो हो सकती हैं, वो आपकी चच्ची खाला कोई भी हो सकती हैं, या आपकी दोस्त हो सकती हैं, दोस्तें हो सकती हैं, दोस्त हो सकते हैं जिनसे आप बातें अपनी घर की शेयर करते हैं। अगर वो अच्छा मशवरा नहीं दे रहे तो उस मशवरे को कभी अपने जहन पे थारी ना होने दें। और खुदारा हमारे आसपास जो मैरिड लोग हैं, हमें चाहिए कि हम उनको मोहब्बत वाले मशवरे दें, हम उनको निभाने वाले मशवरे दें, हम उनको ऐसे मशवरे दें कि जिनसे उनकी शादी निभे और मोहब्बत प्यार से उनको रहने की तौफीक हो। क्योंकि जब बाहर से मशवरे गलत आ रहे होते हैं, जब एक एक लम्हे की हम जिसे कहते हैं कि रिपोर्ट्स जारी होती हैं लड़के की फैमिली को या लड़की की फैमिली को, तो सबसे पहला स्टेप होता है तबाही की तरफ। बात कर रहे हैं हम डिवोर्स की शरह पे, जो कि बहुत बढ़ चुकी है पाकिस्तान में। और मैं फिर से आपको रिपीट कर दूंगी, कल मैंने 4 तलाकों की एक दिन में खबर सुनी है, जिसके बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे आप लोगों के साथ अपने ख्यालात शेयर करने चाहिए। क्या पता कब किसके दिल पे कौन सी बात किसी की लग जाए और किसी का घर बस जाए। ड्रामों के कंटेंट की मैंने बात कर ली आपसे। एक और बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी मीडिया ने जो है ना, ये सर्टन जैसे कहते हैं ना ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं कि एक ज़माना था कि मैं सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मैं मेकअप किए बगैर जो है वो आके बैठ जाऊँ कैमरे के सामने और ऐसे चुटिया बना के और बस सुरमा लगा के बैठ जाऊँ। तो क्योंकि हमें लगता है कि औरत तो होती ही बेस लगी हुई और खूबसूरत और मतलब एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। नो, रिलेशनशिप्स के बारे में भी हमें सोशल मीडिया पे हमारे टीवी पे यही दिखाया जा रहा है कि पीछे से हवाएं उड़ी होंगी और लड़का यूं आ रहा होगा, और वो कौन से वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाए में वो कौन सी वो थी फसल थी, वो फसलों में यूं दुपट्टा लहराती हुई मैं आ रही होंगी और मेरा शौहर तो मुझसे नहीं। दिस इज नॉट ट्रू। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज। बहुत सी मुश्किलात होती हैं, बहुत सी परेशानियां होती हैं, सब्र तहम्मुल से हम लोगों ने उसको डील करना होता है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह आपकी स्किन वैसी नहीं होती जैसी आप टीवी पे एक्ट्रेसेस को देखते हैं। बहुत से पिंपल्स होते हैं, झुर्रियाँ होती हैं, छाइयाँ होती हैं, ओपन पोर्स होते हैं। बिल्कुल उसी तरह आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, गम होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं। आपने मिल के ही उनसे लड़ना होता है और हैंडल लड़के भी नहीं, लड़ना नहीं होता,
हैंडल करके आगे जाना होता है उनको। ये गलत स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलेशनशिप सेट कर दिए गए हैं हमारी सोशल मीडिया पे। और अब आप देखेंगे पहले ना हमें चीज़ें मिलती थी, जो हमारा माइंड फीड होता था ना, वो बड़ों के साथ बैठ के, बुजुर्गों के साथ बैठ के, नानी ये कहा करती थी, मेरी एक फुप्पो थी वो ये कहती थी, चच्ची थी वो ये कहती थी, खाला थी वो ये कहती थी। अब क्या हो रहा है, अब सारी फीडिंग जो है वो हमें सोशल मीडिया से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और टीवी से आ रही है। तो वहाँ से क्या आ रही है, कौन सा निभता हुआ आप लोग रिलेशनशिप देख रहे हैं, कौन सा खुशी भरा आप लोग 100 में से 5 देख रहे हैं, अल्लाह उन्हें खुश भी रखे, मगर उन चीज़ों को अपने जहन पे हावी ना होने दें। जाते जाते आखिरी बात आपसे सबसे ज़रूरी ये करूँगी कि मुझे तो ये लग रहा है कि आज की जो बूढ़ी ख़वातीन है वो आखिरी नस्ल हैं, अल्लाह ना करे वो आखिरी नस्ल होंगी कि जिनके बसे हुए घर होंगे। क्योंकि जिस तरीके से 6-6 महीने में, 4-4 महीने में, 6 दिन बाद, 1.5 महीने बाद तलाक़ें हो रही हैं, मुझे ये लग रहा है कि हम बहुत जल्दी वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। ओपन रिलेशनशिप्स हमारे बहुत आम हो चुके हैं। अब पाकिस्तान में अपार्टमेंट्स में भी जो है वो ओपन रिलेशनशिप्स में लड़का लड़की रहते हैं। और अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक शैतानी कान बहरे, मैं आगे कुछ कहना भी नहीं चाहती हूँ कि किस तरीके का माहौल क्रिएट हो जाएगा, जिस तरह से ये गलत एम्पावरमेंट का ये मैसेज ख़वातीन को दिया जा रहा है, फिर जिस पे अग्रेसिव मर्द हो रहा है। देखें, और मैं जाते जाते एक और बात भी आप लोगों से ज़रूर करूँगी कि जो भी काम कायनात में कुदरत के खिलाफ होगा उसमें कभी बरकत नहीं होगी, उसमें कभी खुशी नहीं होगी। आप देखें, बिलफर्ज कहा जाता है ना, जिन घरों में सुबह लोग जागते हैं वहां बरकत होती है, जिन घरों में लोग 4-4 बजे जाग रहे होते हैं, शाम को जाग रहे होते हैं, उनकी लाइफ में कोई बरकत नहीं होती। या इस तरह की कोई भी चीज जहां माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं होती, उन घरों में बेबरकती होती है। या कोई भी गलत काम आप करते हैं, बेबरकती होती है, राइट, जो कुदरत के खिलाफ होता है। तो अल्लाह ताला ने औरत को एक सर्टेन चीजें काम दिए हुए हैं कि उसने वही करने हैं, और मर्द को एक सर्टेन काम दिए हुए हैं, उसने वही करने हैं। जब औरत मर्द का काम करेगी और मर्द औरत का काम करेगा, कुदरत के खिलाफ है। ये भी अग्रेसिव होगी, वो भी अग्रेसिव होगा। ये अपनी जो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया, ये उससे लड़के कुछ और करेगी और ये उससे लड़के कुछ और करेगा, तो कभी भी घर में सुख और सुकून नहीं आएगा। हाँ, मैं मानती हूँ आज पाकिस्तान में अगर हम फाइनेंसेस की या मुआश की तरफ आते हैं, बात को लेकर आते हैं, तो अगर औरत कमाने के लिए घर से निकलती है, पाकिस्तान में अब बिल्कुल बाहर के मुल्कों की तरह नामुमकिन हो गया कि मर्द के लिए घर चला सके। अगर औरत घर चलाती है या वो काम करती है जो उसका फर्ज नहीं है, तो उसको अप्रिशिएट करें, तो उसको एक्नॉलेज करें। मर्द अगर कोई आपका घर में हाथ बटा रहा है, आप उसको अप्रिशिएट और एक्नॉलेज करें। मर्द अगर आपके लिए खड़े होके आपका आपकी सपोर्ट बन रहा है, आपके हक में बोल रहा है, आपके फराइज अंजाम दे रहा है, तो आप उसके शुक्रगुजार हो। और एक और बात ख़वातीन आज बहुत ज़्यादा बोल रही हैं कि सब्र नहीं करना चाहिए, सब्र नहीं करना चाहिए। तो अगर हर इंसान अपना फ़राइज़ पूरे करे तो सब्र करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर मर्द अपने सारे फ़राइज़ अंजाम दे दे, औरत अपने सारे फ़राइज़ अंजाम दे दे, सब्र करने की नौबत ही नहीं आएगी। और एक और सबसे बड़ी गलती जो मैं देख रही हूँ माशरे में होती, वो ये है कि जो सोशल मीडिया ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पे ख़वातीन आके लोग अपने दुख दर्द शेयर करती हैं। ठीक है, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में ये हो गया, वो हो गया, बिल्कुल होती हैं, 200% होती हैं। मगर आपको देखें, मशवरा भी लो ना, मशवरा भी अमानत होती है। आप किसी को मशवरा दें तो उसका अल्लाह ताला से सवाल होगा। अल्लाह ताला आपसे सवाल करेंगे कि तुमने मशवरा उसने मांगा तो तुमने सही मशवरा दिया कि नहीं। अगर तुम मशवरा सही नहीं देते हो तो ये तुम्हारे ऊपर गुनाह का बायस है। तुम किससे मशवरा ले रहे हो? क्या तुम उनको जानते हो? उन लाखों ख़वातीन को जानते हो? उनकी क्या क्या स्टोरीज हैं? हो सकता है किसी औरत के साथ जिंदगी में इतना गलत हुआ हो कि उसको मर्दों से नफरत हो गई हो और वो हर मर्द का गलत एनालाइज करती हो और गलत मशवरा देती हो हर मर्द के बारे में। वो तुम्हें भी गलत मशवरा दे दे और तुम अपना घर बर्बाद कर दो। हाँ, और वेयर एज तुम्हारा मर्द इतना बुरा नहीं है और तुम ये फैसला ले लो, राइट। मर्द को भी चाहिए कि वो उस मर्द से मशवरा ले कि जिसने अपनी बीवी को बड़े अच्छे से रखा हो, जिसको वो जानता हो, जिसकी पासदारी को, जिसकी नेकी को, जिसके कैरेक्टर को वो जानता हो। कि जो सोशल मीडिया पे ना तूने मुझे देखा है ना मैंने तुझे देखा है और हम दोनों एक दूसरे से मशवरे लेना शुरू हो गए हैं, रैंडम लोगों से, स्ट्रेंजर्स से।
किसी को नहीं परवाह आपकी कि आप रात को अकेले बैठ के रोते हैं या आपको कुछ भी होता है, किसी को परवाह नहीं है। तो खुदारा ये देखिए, ये जानिए कि आप मशवरा किससे ले रहे हैं। इंटरनेट पे स्ट्रेंजर्स से मशवरे लेके अपनी ज़िंदगी के फैसले नहीं होते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको मेरी बात कौन सी सही लगी और कौन सी गलत लगी, और किस बारे में आप चाहते हैं कि मैं अपने ख्यालात का इजहार आपसे करूं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, बेटों के साथ शेयर करें कि जिनको आपको लगता है कि सारी बातें शेयर करने की हमें उनके साथ ज़रूरत थी। आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।